fine। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि वसीयत की सत्यता साबित करना संपत्ति पर दावा करने वाले का दायित्व है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि वसीयत के जरिए प्रॉपर्टी पर दावा करने वाले का दायित्व है कि वो वसीयत की सत्यता को साबित करे। सिर्फ इसलिए कि वसीयत रजिस्टर्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सच्चाई प्रूफ करने की कानूनी आवश्यकता का पालन नहीं किया जाएगा। जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने यह कमेंट करते हुए कहा है कि एक विल को झूठा करार दिया और हाई कोर्ट के फैसले को डिसमिस कर दिया। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया था, जिसमें कि वसीयत के आधार पर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन LOA प्रदान करने का जो दावा था वो खारिज कर दिया था। इसमें जो उनके लीगल एयर्स थे, उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें कि कहा गया था कि कोर्ट ने कहा कि हमने पाया कि वसीयत करने वाले को लकवा मार गया था और उसका दाहिनी हाथ और पैर काम नहीं कर रहे थे, मतलब वह मजबूर मनोस्थिति में नहीं था। अब वहीं विल पर किए गए जो दस्तखत थे वो भी कंपन के साथ हुए थे, जो कि उसके साधारण नॉर्मल हैंडराइटिंग से मेल नहीं खा रहे थे। इसके अलावा दो गवाह जिन्होंने वसीयत पर दस्तखत किए थे, ये भी वसीयतकर्ता के लिए अजनबी थे। इसके अलावा वसीयत पर दावा करने वालों ने वसीयत बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया था और वसीयत बनने के 15 दिन के बाद ही जो जिसने विल एग्जीक्यूट की थी उसकी डेथ हो गई थी। अब यहाँ पे देखा जाए तो वसीयत जो है लंबे समय तक अंधेरे में रही और इसके बारे में किसी को पता नहीं था। अब यहाँ वसीयत पर यह कहीं स्पष्ट नहीं था कि बनाने वाले ने अपने नेचुरल लीगल एयर्स को प्रॉपर्टी से बेदखल क्यों किया। मतलब जो उसमें पिटिशनर थे उसके हस्बैंड ईस पिल्ले की 1978 में डेथ हो गई थी। अब वह अपने पीछे एक वसीयत छोड़ गए जो कि दो गवाहों के सामने बनाई गई थी। अब वसीयतकर्ता का एक पुत्र यानी कि एक बेटा और दो बेटियां थी। बेटे की डेथ हो गई 1989 में और वह अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए। अब पिता की डेथ के बाद जो बेटियां थी उन्होंने प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए मुकदमा फाइल कर दिया और इसके जवाब में उनकी भाभी ने प्रॉपर्टी के लिए LOA प्रदान करने के लिए आवेदन किया था। तो इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया वो ये था कि बेंच ने वसीयत को झूठा करार दिया, क्योंकि ये उस टाइम बनाई गई थी जब वो मरने वाले थे, तब बना के साइन करवाया गया और इस केस में हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों, ये था शॉर्ट वीडियो जिसमें हमने आपसे शेयर किया कि वसीयत की अगर वैलिडिटी को प्रूफ करना है, उसकी सत्यता को साबित करना है, तो वो उसका दायित्व है जो कि उस पर दावा कर रहा है कि भाई ऐसी विल, मतलब जो विल का क्वेश्चन उठा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज की इन्फॉर्मेटिव लगी है। चैनल पर को सब्सक्राइब कीजिए। फ्यूचर में वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी आपको एक न्यू व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।